नमस्कार दोस्तों, सुनवाई से ठीक पहले, जी हाँ, वक्फ बिल पर सुनवाई से ठीक पहले सीजीआई की बेंच और सीजीआई की तरफ से इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देश के करोड़ों करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को नकार दिया है। मोदी सरकार से बार बार अपील की जा रही है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। इस कानून का विरोध हर तरफ देखने सुनने को मिल रहा है। हमने आपको वक्फ कानून से जुड़ी छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी खबरें दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। हमेशा जो भी खबर आ रहा है वक्फ से रिलेटेड आप जानने के लिए इच्छुक है, और हमारी भी नज़र सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन तंजीमों पर है कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, आंदोलन को किस तरीके से हवा दिया जा रहा है। ये तमाम जानकारी आपको एक एक करके बता रहे हैं। परसों भी दोस्तों ब्लैक आउट डे के तौर पर मनाया गया, और हमने सबसे पहले वो खबर आपको दिखाई कि कैसे पूरे देश में इस कानून को नकारा गया। मोदी सरकार जिस कानून के फायदे बता रही है, उस कानून का मुस्लिम संगठन, मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम लोग जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और हालत ये हो गया कि देश के कोने कोने में ब्लैकआउट डे मनाया गया। ब्लैकआउट डे जो है, अपने घरों की बत्तियां बुझाकर इस कानून का विरोध किया। 5 मई को सुनवाई होने वाला है, और 5 मई से ठीक पहले सीजीआई की अदालत, सीजीआई की बेंच ने इस कानून को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो दिया है। तो आपको भी ये इम्पॉर्टेंट मैसेज, हमारा जो कर्तव्य है वो पहुंचाने का, वो बनता है कि हम आपको और अपने दर्शकों को बताएं कि देखिए सीजीआई की अदालत ने सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले क्या मैसेज दिया है। 5 मई को इस पर सुनवाई होने वाली है, लेकिन 5 मई से ठीक पहले सीजीआई की अदालत में बहुत सारी याचिका और दाखिल हो रही है। दोस्तों, इस वक्त ऐसा नहीं है कि याचिका दाखिल हुई और सुनवाई चली और तीसरी सुनवाई 5 मई को होने वाली है, तो याचिका का जो दौर है, रुकना थमना जो है वो रुक गया है, थम गया है, ऐसा नहीं है। लगातार मुस्लिम समाज के लोग याचिका दाखिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जमकर याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की जा रही है। अब ऐसा मामला जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत के सामने पहुंचा, तो एक बार फिर से, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि पहले बेंच तय कर चुकी है, सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, और अब किसी भी नई याचिका को सुनवाई नहीं किया जाएगा। इस तरीके का साफ संदेश सीजीआई की तरफ से दे दिया गया है कि जो 5 याचिका पहले से तय है, लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर ही हम सुनवाई कर रहे हैं, उस पर ही सुनवाई करेंगे। अलग से कोई भी इस याचिका पर हम सुनवाई नहीं करेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस वक्त दाखिल हो रही है। याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता को सीजीआई ने कहा कि अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार है तो हम हस्तक्षेप यानी कि याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देने वाली 13 याचिका को खारिज कर दिया था, और कहा था कि अब और याचिका कोर्ट में नहीं ली जाएगी, वरना ये मामला अनियंत्रित हो जाएगा, जिस तरीके से याचिका पर याचिका दाखिल की जा रही है। 17 अप्रैल को पीठ ने अपना फैसला दिया था कि केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 5 मई तक कोई भी वक्फ संपत्ति विमुक्त नहीं करेगी, और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्ति नहीं की जाएगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब तक इस अधिनियम के खिलाफ दोस्तों 72 से ज्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिनमें AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, DMK और कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ मोहम्मद जावेद भी शामिल हैं, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस अधिनियम को लेकर 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित किया गया था। संसद में इसके पारित होने के दौरान तीखी बहस भी हुई थी। राज्यसभा में 128 सांसदों ने पक्ष में और 95 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया था। लोकसभा में 288 समर्थन सरकार को मिला था, तो वहीं 232 ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को नोडल काउंसिल के रूप में नियुक्त भी किया है और उन्हें आपस में तय करने को कहा है कि कौन बहस करेगा। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5 मई को अगली सुनवाई केवल प्रारंभिक
आपत्तियों और अंतरिम आदेश पर ही होगा। ऐसे में सरकार की घबराहट तो आप देख ही चुके हैं। हलफनामा दाखिल किया गया है। इस हलफनामा में कहा गया है कि आप इसको कानून को रद्द ना करें, अपना फैसला ना दें, जैसे है वैसे ही रहने दें। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद सरकार से सवाल पूछा और कई क्लॉजेस पर जो है रोक लगाए हैं, अंतरिम रोक लगाई गई है। अभी पूरा फैसला तो आया नहीं दोस्तों, लेकिन अंतरिम रोक जो है वो लगाई गई है। ऐसे में बीजेपी के सांसदों की बौखलाहट भी आप देख चुके हैं। बीजेपी आईटी सेल की बौखलाहट भी देख चुके हैं कि बीजेपी आईटी सेल किस तरीके की चीजें और कैसा अपशब्द सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट को लेकर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सभी को सीजीआई की तरफ से एक संदेश दे दिया गया है। उस संदेश में सीधा सीधा ये है दोस्तों, उनके बयान से सीधा सीधा साबित हो, मतलब आप समझ सकते हैं उनका जो बयान है कि 5 याचिका से ज़्यादा इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं चलेगी। अभी जिस तरीके से सुनवाई हो रही है उसको ही सीजीआई तवज्जो दे रहे हैं, उस पूरी याचिका पर ही सुनवाई करेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।